किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। पत्नी ने पूछा, दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मेरा एक मित्र अपनी भैंस बेच रहा है, उसे देखने जा रहा हूं, अगर पसंद आई तो मैं ही खरीद लूंगा। बच्चों को पीने के लिए दूध भी मिल जाएगा और हम लोगों को बाहर से दूध खरीदना भी नहीं पड़ेगा। भैंस खरीदने की बात सुनकर पत्नी खुशी से उछल पड़ी, बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की नदियां बहने लगेंगी। मेरी माँ काफी कमजोर हो गई है, मैं उसके लिए भी दूध की मलाई निकालकर भेज दिया करूंगी। उनके घर पर भैंस नहीं है। सासू माँ का नाम सुनते ही किसान का चेहरा ऐसा हो गया मानो नींबू चबा लिया हो। बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? पति के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर पत्नी का चेहरा भी तमतमा उठा। बोली, इस घर की हर चीज पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी मां को खिलाना चाहती हूं तो तुम्हें क्या आपत्ति है? किसान ने कहा, आपत्ति है, मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले नहीं खा सकते, समझी? पत्नी ने जवाब दिया, खाएंगे और जरूर खाएंगे, देखती हूं कौन रोकता है। किसान ने कहा, मैं रोकूंगा। एक तो तेरी जैसी भैंस को तेरी मां ने मेरे गले मढ़ दिया, तूने तो कुछ दिया नहीं। कम से कम मेरी यह नई वाली भैंस तो दूध दही और घी देगी। पत्नी ने कहा, अच्छा मैं भैंस हूं, अब तो मेरी मां को मैं भैंस की दूध की मलाई और घी निकाल कर भेजूंगी। अगर तेरी मां ने मेरी भैंस की मलाई और घी खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल लूंगा। पत्नी ने कहा, खबरदार, जो मेरी मां के बारे में उलझलूल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दोनों का विवाद धीरे धीरे एक महाभारत में तब्दील हो गया। चिल्लाने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगीं। पड़ोसियों को लगा कि शायद घर में कोई नया टीवी सीरियल शूट हो रहा है। बगल में एक समझदार और चालाक किस्म के पड़ोसी का घर था। वह माजरा देखने आया। उसने दोनों पति पत्नी से झगड़े का कारण पूछा। फिर जैसे ही पूरी बात समझी, उसने एक लाठी उठाई और किसान के घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक दो मटके फूट भी गए। किसान और उसकी पत्नी दोनों हक्के बक्के रह गए। किसान बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? मेरे घर का नुकसान क्यों कर रहे हो? पड़ोसी बोला, तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई। और फिर मटके फोड़ने लगा। किसान बोला, क्यों झूठ बोलते हो? मेरे घर पर तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? पड़ोसी बोला, वैसे ही जैसे इसकी मां तेरी भैंस की मलाई खा गई। और यह सुनते ही झगड़ा खत्म हो गया। तो मित्रों, कल्पना की उड़ान में अक्सर लोग हकीकत भूल जाते हैं और किसी का सिर फोड़ने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही है यह शिक्षाप्रद और हास्यास्पद कहानी। तो दोस्तों,